खबरों से आगे में आज शाम जेल से रहा होने वाली खवातीन के लिए नई जिंदगी शुरू करने का एक मौका। महंगाई ने बना दिया है शहर में रहने वाले अमरीकियों को भी किसान। और वॉशिंगटन डीसी में हर तरफ फैलते हुए बाहर के रंग। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो आपको अपनी या दूसरों की ज़िंदगी कुछ बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर ज़रूर करेंगी। हम में से कितने लोग हैं जो जेल से रिहा होने वाले किसी शख्स को एक नई और बेहतर ज़िंदगी शुरू करने का मौका देना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर साबिक कैदियों को माशरे का फ़ाल हिस्सा ना बनाया जाए तो वो जराइम के चंगल में दोबारा भी फंस सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो यहाँ 10 लाख से ज़ायद सज़ा याफ्ता ख़वातीन या तो जेलों में ज़िंदगी गुजार रही हैं या जेल से बाहर पुलिस की निगरानी में रह रही हैं। इनमें से तकरीबन 30% रिहाई के बाद एक मरतबा फिर नए इल्ज़ामात के बायस दोबारा जेल चली जाती हैं। आयशा खालिद हमें बता रही हैं न्यूयॉर्क में जारी एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो जेल से रिहा होने वाली ख़वातीन को आला तालीम हासिल करने में मदद फराहम कर रहा है ताकि उनका आने वाला कल उनके गुजरे हुए कल से बहुत बेहतर हो। बेडफोर्ड हिल्स रियासत न्यूयॉर्क में खवातीन की सबसे बड़ी और वाहिद मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है। यहाँ आने वाली 1/3 से ज़ायद कैदी हाई स्कूल की सतह पर पढ़ने की सलाहियत भी नहीं रखती। ताहम अपनी कैद की मुद्दत के दौरान वो हाई स्कूल तक तालीम मुकम्मल करने के अलावा ऐसे ही क्लासरूम्स में कॉलेज की डिग्रीज भी हासिल कर सकती हैं। विवियन निक्सन भी तकरीबन 15 साल पहले जाली चेक्स लिखने के जुर्म में बेडफोर्ड हिल्स में कुछ अरसा कैद रह चुकी हैं। एक और जेल में अपनी कैद की मुद्दत पूरी करने के दौरान उन्होंने खवातीन कैदियों की रिहाई के बाद उनके लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में सुना। मैं हमेशा कॉलेज जाना चाहती थी। कॉलेज वक्त पर मुकम्मल ना कर पाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मायूसियों में से एक था। कैद में कुछ साल गुजारकर जब मुझे इल्म हुआ कि सज़ा काट लेने वाले कैदियों को कॉलेज तक पहुंचने में मदद देने वाला एक इदारा भी मौजूद था तो मुझे खासी हैरत हुई। कॉलेज एंड कम्युनिटी फेलोशिप नामी ये इदारा या CCF सन 2000 में कायम किया गया था। मैं जिस चीज़ को मिस करती थी और जिसकी हम सबको ज़रूरत थी वो एक ऐसा इदारा था जो लोगों के बचे खुचे ख्वाबों और उम्मीदों को सहारा दे, जो उनकी कुछ बनने की ख्वाहिश को अहमियत दे। ज़रूरी नहीं कि आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट की या होटल की सफाई की या फिर न्यूयॉर्क की सड़कों की सफाई की मामूली नौकरियां करने पर मजबूर हों। आपकी भी ख्वाहिशात और गोल्स हो सकते हैं और हम उनको पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। जॉब्स और हाउसिंग पर फोकस करने वाले ज्यादातर तालीमी प्रोग्राम्स के बरखिलाफ CCF साबिका खवातीन कैदियों को अपनी बाज़ाब्ता तालीम जारी रखने में मदद देता है। आज विवियन निक्सन CCF चला रही हैं, जो कि माया सैवेज जैसे शुरका को मुनासिब ट्यूटर से मिलवाता और उन्हें कॉलेज में अप्लाई करने और माली इमदाद हासिल करने में मदद देता है। ऐसा था जैसे 1, 2, 3 और मेरा गार्डिया में दाखिला हो गया। मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया और अब मेरा दूसरा सेमेस्टर कामयाबी से जारी है। सेलिना फुलफोर्ड जैसी कुछ शुरका ग्रेजुएट स्कूल तक पहुँचती हैं। मैं अपना दूसरा मास्टर्स कर रही हूँ। मैं जल्द ही वहाँ मौजूद अपनी बहनों को PhD प्रोग्राम में ज्वाइन कर लूँगी। मैं कॉलेज ऑफ रोशेल में एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, लिहाजा आप में से कोई भी अगर इस कॉलेज में जाए और इसे मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे राब्ता करे। विवियन निक्सन कहती हैं कि तमाम 270 शुरका एक ही गोल शेयर करते हैं और ये है नई जिंदगियों की तामीर और शर्मनाक माजी को पीछे छोड़ देना। उन्हें ऐसे मकाम पर लाने के लिए जहाँ वो एक मरतबा फिर खुद पर यकीन कर सकें। उनमें जो कुछ बाकी बचा है हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। विवियन को यकीन है कि अमरीकी मुआशरा CCF को कदर की निगाह से देखता है क्योंकि इसकी मेंबर्स दोबारा जेल नहीं पहुंचती। इनके लिए अहमियत इसकी है कि लोगों ने एक मरतबा फिर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। कैरोलिन वीवर के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में अमरीका में आबादी के लिहाज से जेलों में कैद अफराद का तनासुब सबसे ज़्यादा है। यहाँ हर 10,000 अफराद में से अंदाज़न 731 लोग जेल की सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, कॉलेज एंड कम्युनिटी फेलोशिप प्रोग्राम की ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें हिस्सा लेने वाली बहुत ही कम ख़वातीन को दोबारा किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। लेकिन मुश्किल हालात से गुजरने वालों को उनके पाँव पर खड़ा करने के और भी बहुत से तरीके हैं। इनमें से एक है लोगों को छोटे कर्ज़ों की फराहमी। मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि अब बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के अफराद सनती मुल्कों के सरमायाकारों से मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए भी छोटे पैमाने के कर्जे हासिल कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। बुरुंडी की इस खातून ने $2 के कर्जे से अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया।
ایک ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی عورتوں کے حالات زندگی دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ چھوٹے قرضے کس طرح ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اسکربول کلچرل سینٹر کو ملنے والے کارپوریٹ عطیات ہاف دا اسکائی نامی نمائش میں آنے والے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ صرف $1 دے کر سرمایہ دار بن جائے۔ انٹرنیٹ پر چھوٹے قرضوں کی سائٹ کیوا اس پروجیکٹ کے کئی پارٹنرز میں سے ایک ہے۔ کیوا کی اپنی ویب سائٹ kiva.org لوگوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے ان کاروباروں میں سرمایہ کاری کریں۔ یہ تحفے نہیں، قرضے ہیں۔ کیوا کے مطابق ان میں سے 98% قرضے واپس مل جاتے ہیں۔ باب ہیرس کیوا پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا میں تقریباً 4000 کاروباروں میں سرمایہ لگایا ہوا ہے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اسکول، کسان، کاریگر، ٹیکسی ڈرائیور، ہر وہ شعبہ جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ کچھ سرمایہ کار جیسے آرمینیائی امریکن کمپیوٹر کنسلٹنٹ پیٹر ٹیشجن ایک ہی خطے پر فوکس کرتے ہیں۔ وہ صرف آرمینیا کے لوگوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں اور دیہاتوں کے لوگ مزید جانور خرید سکیں۔ وہ لوگ اپنے خاندانوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں اور انہیں اضافی دودھ اور پنیر ملے گا جو وہ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں۔ باب ہیرس سفر نامے لکھنے کی وجہ سے اس میں شامل ہوئے کیونکہ انہوں نے سفر میں مہنگے ریزورٹس کے پہلو میں غربت بھی دیکھی۔ ان سے متاثر ہو کر کیوا کی ویب سائٹ پر فرینڈز آف باب گروپ کے اراکین نے $16 لاکھ کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اور ہر کوئی جو کسی بھی مدت کے لیے اس میں سرمایہ کاری کرتا ہے اسے اس میں مزہ آتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے سوشل اور کمرشل سطح پر نئے تعلقات بنوائے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو غربت سے باہر نکلنے میں مدد ملی ہے۔ مائک اوسلیون کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔ اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کسی کو کوئی چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے کچھ قرض درکار ہے تو آپ انٹرنیٹ پر مائکرو لونز کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کیجئے اور دیکھیے کہ آپ اس سے کیسے مدد حاصل کر سکتے ہیں یا پھر اس کے ذریعے دوسروں کو کامیابی کا راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں۔ اب آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ اور مہنگائی نے بنا دیا ہے بڑے شہروں میں رہنے والے امریکیوں کو بھی کسان، اس بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔